आखिर कैसी दिखती है राजकुमारी मारवण, ये देखने के लिए मालवण का खास दूत पूंगल की ओर चल पड़ता है। काफी लंबी यात्रा करने के पश्चात वो पूंगल पहुंच जाता है और पास ही के एक बाग में अपना डेरा डाल लेता है। सायंकाल हुई तो राजकुमारी मारवण अपनी सखियों के साथ बाग में घूमने के लिए आई। राजकुमारी मारवण अब पूरी तरह एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। उसके मुख पर सूर्य सा तेज था, खूबसूरती ऐसी कि चांद की चांदनी भी उससे ईर्ष्या करे। दूत ने जब उसको देखा तो देखता ही रह गया। राजकुमारी के जाने के काफी देर बाद दूत अपने होशो हवास में लौटा और चुपचाप वापस नरवरगढ़ की ओर चल दिया। दूत वापस आया तो देखा राजकुमारी मालवण बड़ी बेसब्री के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दूत को देखते ही बिना एक भी पल गवाए मालवण बोल पड़ी, कहो दूत, क्या तुमने राजकुमारी मारवण को देखा? कैसी दिखती है वो? मालवण की बेसब्री को देखकर सिर झुकाते हुए दूत बोला, क्या बताऊं रानी जी, उस जैसा कोई तो मैंने आज तक अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। वो सुंदरता में ऐसी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी नजर आए। उसका तेज ऐसा कि सूर्य की रोशनी भी उसके आगे मध्यम लगे। उसके चेहरे की मासूमियत ऐसी कि लक्ष्मी जी को भी पीछे छोड़ दे। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात रूप की देवी उतर आई हो। राजकुमारी मालवण ने जब अपने दूत के मुख से मारवण का बखान सुना तो उसकी चिंता और अधिक गहरा गई। मन ही मन मालवण ने विचार किया, अगर मारवण मेरी सौतन बन के यहाँ आ जाती है तो राजकुमार ढोला तो मुझे बिल्कुल भूल जाएंगे। उनका सारा मोह राजकुमारी मारवण में हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। काफी देर सोचने विचारने के बाद आखिरकार मालवण ने इसका एक हल ढूंढा। उसने राज्य के चारों ओर अपने खास व्यक्तियों को तैनात कर दिया और उन्हें सख्त हिदायत दी कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश देने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान ले। यदि पूंगलगढ़ से कोई व्यक्ति हमारे राज्य में प्रवेश करे तो उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। राजकुमारी मालवण ये कतई नहीं चाहती थी कि कोई भी पूंगल निवासी राजकुमारी मारवण का संदेश लेकर यहाँ आए और राजकुमार ढोला को सब पता चल जाए। इस तरह योजना बनाकर राजकुमारी मालवण पूरी तरह निश्चिंत होकर ढोला को रिझाने का हर वो कार्य करने लगी जिससे राजकुमार ढोला उसकी तरफ और अधिक आकर्षित हो जाए। इधर राजकुमारी मालवण अपने पति को रिझा रही थी तो दूसरी तरफ राजकुमारी मारवण भी अब उनकी राह देखने लगी थी। वो बचपन से ही सुनते आ रही थी कि युवा अवस्था को प्राप्त होने पर उसके सपनों का राजकुमार उसे लेने के लिए आएगा। राजकुमार ढोला के प्यार में राजकुमारी मारवण इस कद्र तक डूब गई थी कि अब हर दिन का सूर्योदय उसके लिए ये उम्मीद लेकर आता कि शायद आज उसके सपनों का राजकुमार, उसका पति, उसे लेने के लिए आ जाए। ऐसे ही सूर्यास्त होने तक हर रोज वो अपने पति ढोला की बाट देखती। बने रहे।